गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हेरोडोमर मॉडल की व्याख्या। कल भी हमने इसमें देखा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्राकृतिक वृद्धि दर की बात करेंगे। उससे पहले हमने वास्तविक वृद्धि दर व उत्पाद वृद्धि दर को देखा था। तीसरा कंपोनेंट है इसमें, या तीसरा इसका पार्ट है प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट को प्राप्त करने का समीकरण है y बराबर L इंटू वाई अपॉन एल। y है राष्ट्रीय आय का प्रतीक, जबकि L लेबर को बता रहा है और y अपॉन एल श्रम उत्पादकता को बता रही है। प्राकृतिक वृद्धि दर को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। y बराबर स्मॉल l प्लस q। तो y है यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि दर, l है श्रम वृद्धि दर लेबर ग्रोथ रेट, और q है श्रम प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट। इस समीकरण की समीक्षा से पता चलता है कि प्राकृतिक वृद्धि दर दो तत्वों का जोड़ है। फर्स्ट श्रम वृद्धि दर और सेकंड श्रम उत्पादकता वृद्धि दर। ये दोनों तत्व बाहरी शक्तियों से द्वारा निर्धारित होते हैं और इसको डिनोट किया जाता है GN से। GW तथा GN में संबंध। यदि मतलब जो वास्तविक ग्रोथ रेट है वो अगर वारंटेड ग्रोथ रेट से अधिक होगी तो उस अवस्था में वास्तविक ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट की सहायता से दूर होता जाएगा जब तक कि GN के बराबर नहीं हो जाता। अर्थात यदि वास्तविक ग्रोथ रेट मतलब जो वास्तविक ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से अगर अधिक होगी तो उस अवस्था में वास्तविक ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से दूर होता जाएगा जब तक कि GN के बराबर नहीं हो जाता, मतलब नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर नहीं हो जाता। जब वास्तविक ग्रोथ रेट प्राकृतिक वृद्धि दर के बराबर हो जाएगी तब सभी उपलब्ध श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो किसको बता रही है? श्रम वृद्धि, श्रम उत्पादकता, इनको बता रही है ना। उसको प्राप्त करने का दर है श्रम वृद्धि दर और श्रम उत्पादकता वृद्धि दर। तो उस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। दीर्घकाल में GN से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब जो वास्तविक ग्रोथ रेट है वो नेचुरल ग्रोथ रेट की तुलना में अधिक नहीं हो सकता। तब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दीर्घकाल में GW और GN में क्या संबंध होगा, अर्थात तो पूंजी वृद्धि दर और श्रम शक्ति वृद्धि दर में क्या संबंध होगा। उत्पादन पर स्थिर प्रतिफल नियम लागू होने से श्रम पूर्ण रोजगार की स्थिति में तब होगा जब G और GN आपस में बराबर होंगे, अर्थात वास्तविक ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट के बराबर होगी। इस विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रम के पूर्ण रोजगार और पूंजी के पूर्ण उपयोग के लिए वास्तविक वृद्धि दर, उत्पाद वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर का बराबर होना जरूरी है। अर्थात नेचुरल ग्रोथ रेट बराबर वारंटेड ग्रोथ रेट बराबर एक्चुअल ग्रोथ रेट। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन ने इस परिस्थिति को गोल्डन एज की संज्ञा दी है। तो जो हेरोडोमर मॉडल है इसमें जो मुख्य जो तीन कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर और उत्पाद वृद्धि दर। जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो तो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? श्रम की वृद्धि दर से। जबकि जो उत्पाद वृद्धि दर है वो कैपिटल आउटपुट रेशो या पूंजी की वृद्धि दर के ही समान है, सेविंग इनकम रेशो के समान है, बट ये प्रोडक्टिविटी के संबंध में बात करती है। जबकि जो वास्तविक ग्रोथ रेट है वो भी उसका जो संबंध है वो भी सेविंग इनकम रेशो या कैपिटल आउटपुट रेशो से ही है, उसका भी संबंध, बट वो इनकम के रेफरेंस में इनकी बात करता है। ठीक है, तो ये था हेरोडोमर मॉडल की व्याख्या। कल हम इसका आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।